इस वक्त पूरे देश में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी को याद किया जा रहा है। इस वक्त पूरे देश में संघ की ताकत को याद किया जा रहा है। आरएसएस के हौसले और उसकी प्लानिंग की बात हो रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और इसके साथ ही जिक्र हो रहा है उस सियासी गठबंधन का जो सिर्फ और सिर्फ बुलबुला साबित हुआ। बीजेपी की सत्ता से बाहर करने और मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए जिस इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई, वही इंडिया गठबंधन केवल कागज का शेर साबित हुआ। 5 में से 4 राज्यों में करारी शिकस्त खाने के बाद इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ा सियासी दल अब बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है। पेट भरकर खाना खाकर सत्ता के सपने देखने में वाकई राहुल गांधी और उनकी पार्टी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का कब का पलीता लग चुका है। अब तो दुकान के तौर पर केवल खंडर नजर आ रहा है, जिसमें बैठकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ईवीएम मशीन का रोना रो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कांग्रेस की मीटिंग से दूरी बना रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन मुखिया के जरिए बुलाए जाने पर भी कोई आने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े सिपा सालार सर्दी जुकाम बुखार का बहाना बनाकर इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। मतलब टूट गया मोदी को हराने का ख्वाब, उजड़ गई मोहब्बत की दुकान, खत्म होने लगा इंडिया गठबंधन का भौकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। पर हमें लग रहा था कि कांग्रेस अपनी हार के लिए असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराएगी, पर वो कांग्रेस के बड़े नेता चाहकर भी अखिलेश यादव को अपनी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, जिनको नाराज करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर मजबूर कर दिया था। पर अब तो इंडिया गठबंधन का बंटाधार होने लगा है। ऐसे ऐसे बहाने और ऐसे ऐसे नखरे देखने को मिल रहे हैं कि अगर इनके जैसा 5% नाज नखरे लैला ने दिखाए होते तो मजनू खुदकुशी कर लेता। किसी को शादी में जाना है, कोई बाढ़ की वजह से नहीं आ रहा, तो किसी को सर्दी जुकाम बुखार की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अब सोचिए कि विपक्षी दलों का महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, अब उसी इंडिया गठबंधन की दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई। खड़गे ने 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा समेत कई नेता शामिल हुए। सपा की ओर से राम गोपाल यादव मीटिंग में पहुंचे, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों में शुमार ममता, नीतीश और स्टालिन की गैर मौजूदगी में विपक्षी एकता की पोल खोलकर रख दी। क्या यही लोग लोकतंत्र के पहरेदार कहे जाएंगे, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार थे? जब बंद कमरे के झगड़े सड़क पर सुलझाए जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरों से कैसी शिकायत? ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग का समय कांग्रेस के हिसाब से क्यों तय होता है। मुझे इस मीटिंग के बारे में पहले नहीं बताया गया था। 4 दिसंबर को राहुल गांधी ने बताया कि हम जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। ममता ने कहा कि मीटिंग के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले बताना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुखार की वजह से शामिल नहीं हुए। पटना में नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बिहारी स्टाइल में कहा कि बुखार था ना जी, मतलब उन्हें बुखार है इसलिए वो दिल्ली नहीं जा सकते। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इसमें शामिल ना हूं। मैं बुखार से पीड़ित था, इसलिए मैंने तब नहीं कहा था। गठबंधन की अगली बैठक में मैं शामिल होऊंगा। वहीं अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की बात की जाए तो उनके पास बहुत पुख्ता बहाना है, जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम के स्टालिन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके लिए उनके पास सबसे खास वजह है चेन्नई में कुदरती आफत। चेन्नई में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात है, लिहाजा इस तरह की मजबूरी में मुख्यमंत्री को अपने राज्य को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा, मेरे परिवार में से किसी की शादी है जिसके लिए मैं वहां जा रही हूं। शादी के बाद शुक्रवार 8 दिसंबर को मैं कुर्सियांग में कार्यक्रम करूंगी। इसके बाद 9 दिसंबर को अलीपुरद्वार जाऊंगी। मुझे 11 दिसंबर को बानर हाट और 12 दिसंबर को सिलीगुड़ी में कार्यक्रम में पहुंचना है। खैर, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं, उनका वक्त बहुत कीमती है। कांग्रेस वालों की तरह कोई भी फुर्सत से नहीं बैठा, क्योंकि उनके सारे मुख्यमंत्री पूर्व हो गए हैं और उनके पास हर वक्त टाइम ही टाइम है। इसी तरह से नीतीश कुमार और स्टालिन भी मुख्यमंत्री हैं। इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, जिसे जाया नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी व्यवस्था के कारण मीटिंग से किनारा कर लिया, पर अखिलेश यादव की कौन सी मजबूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। इसके बाद अखिलेश और कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है।
लेकिन इतना तो तय है कि अब जब अगली मीटिंग होगी तब सीट बंटवारे को लेकर भी जोरदार बहस होगी, क्योंकि कांग्रेस हर जगह से चुनाव लड़ना चाहती है, पर क्षेत्रीय दलों को नाराज करना कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि अब इंडिया गठबंधन से पहले सीट बंटवारा होगा और उसके बाद आगे की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी, जो जहां मजबूत होगा वो वहां नेतृत्व करेगा और दूसरी पार्टियां वहां उसकी सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अखिलेश इंडिया गठबंधन से एग्जिट की बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही ये संकेत भी साफ दे रहे हैं कि बात अब हमारी शर्तों पर ही होगी। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यूपी देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी से बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को नाराज करके कांग्रेस बड़ी गलती नहीं करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अभी भी ईवीएम का राग अलाप रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ईवीएम बिल्कुल पाक साफ है, पर इसी ईवीएम से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई है। इसी ईवीएम ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना चुकी है और सरकार चला भी चुकी है। जीतने के बाद कांग्रेस ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। अभी भी कांग्रेस ने तेलंगाना के चुनाव को बैलेट पर काटने की मांग नहीं की। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का बाजा बज चुका है। बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। जिस कड़ी मेहनत और प्लानिंग के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस एक ताकतवर गठबंधन के साथ बीजेपी को टक्कर देने की हालत में है। कांग्रेस खुद को इंडिया गठबंधन का माई बाप समझ रही है और चाहती है कि उसके हर फैसले पर तमाम दल राजी हो जाएं। शायद ऐसा हो भी सकता था, पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की शर्तों के मुताबिक प्लानिंग करना होगा, वरना इंडिया गठबंधन टूट भी सकता है। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को अलग थलग रहना पड़े, क्योंकि अब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाने में बिल्कुल फिसड्डी साबित हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।